रहता है और अंधेरा खत्म हो जाता है तो भ्रम दूर हो जाता है। बाहर से आपको आपने बंद किया, अंधेरा हो गया, लेकिन अंदर में आप अपनी आंख से देखो, अंदर में उजाले में गुरु महाराज को देखो तो गुरु महाराज आज भी आपके साथ में हम मौजूद हैं। उनसे पूछ लो कि आप हो कि चले गए, आए दुनिया में हो कि चले गए, सब बताएंगे आपको। तो आपको भ्रम में पड़ने की जरूरत क्या है? वो तो आपके पास अन्य साधन है, जिस साधन से गुरु महाराज का आप ले सकते हो, बात कर सकते हो, देख सकते हो। उनकी आंखों में अंदर में आंखें डाल करके अपने कर्मों को आप जला सकते हो, भस्म कर सकते हो। तो आपको भसमने की क्या जरूरत है? अरे भाई, किसी ने कहा कि कौवा कान ले गया, तो कान न देखो कौवा के पीछे दौड़ के चले जाओ, तो ये बुद्धिमानी करो। अब कुछ तो स्वार्थी लोग, कुछ स्वार्थी लोग हैं, ये जो स्वार्थ में एकदम से डूबे हुए। अब उनको स्वार्थी कैसे न कहा जाए कि जब गुरु महाराज ने शरीर छोड़ा तो उन लोगों ने नहलाया धुलाया और कपड़ा लपेटा और चिता में लगे रखे, अपनी आंखों से गुरु महाराज के मृतक शरीर को जलते हुए देखा। वही लोग कह रहे हैं गुरु महाराज जिंदा और आएंगे, तो कैसे न माना जाए कि स्वार्थी स्वार्थी। और अपनी टीम बना रहे। अब जब टीम बना रहे हैं तो दूसरा आ रहा है, एक के बाद दूसरा, और फिर उसको पोख्ता कर रहा है, झूठ को सच कर रहा है। कुछ तो भ्रम में से दूर हो गए, अलग हो गए। आए जो कहे बाबा जी जिंदा है और चलो वहाँ पर मिलेंगे, लखीमपुर मिलेंगे, सीतापुर मिलेंगे, सीतामढ़ी मिलेंगे, और गए तब तो देखो भाई आज नहीं मिलेंगे, 1 तारीख को आना। अब जब 1 तारीख को गए तब बोले बात आएंगे, पूर्णिमा को आएंगे और 10, 20, 25 जितने को भी लेकर के आओगे, एक ही बार में सबको दर्शन हो जाएगा। फिर कब मौज हो, निकले ना निकले, एक बार आएंगे। पूर्णिमा को कह दिया है कि पूर्णिमा को आऊंगा, निकलूंगा, और 10, 20, 25 लोगों को लेकर के गया है। सीधा साधा दर्शन की इच्छा जगी, गुरु का दर्शन मिल जाएगा, गुरु का दर्शन मिल जाएगा। जैसे जहाँ से लोग जाते थे गुरु के दर्शन के लिए, रेल में यानी खड़े खड़े जाते थे, लटक करके बसों में जाते थे, और जब वहाँ पहुँचते थे आंखों में आंखें मिलती थी, होश हो जाते। कहते तेरी नजरों में कोई करामात, हर समय होती अमृत की बरसात है। ऐसे ही इच्छा उनकी जगती है, एक बार फिर नजर से नजर गुरु के मिल जाएगी और प्रसन्नता आ जाएगी, दिल खुश हो जाएगा। कर्म जो हमने किए महीना 2 महीना, साल 2 साल में घर लेकर वो हमारे साथ जल करके रात हो जाएंगे। तो सीधा साधा आदमी और ले गया 10, 20 लोगों को वहाँ पर, और जब पूर्णिमा को पहुँचा तब बोले देखो भाई कामनी अवसर आ रहा, चंदा इकट्ठा करो, सेवा पैसा इकट्ठा करो और आदमी बनाओ, जरूरत पड़ेगी तो कोर्ट कचहरी जाना पड़ेगा। अरे भाई बड़ी कानूनी अड़चन है, क्या करें बाबा जी, निकल नहीं सकते हैं। और निराश होकर के जब लौटा तो वही लोग जिनको साथ में ले गया था वो समझदार आदमी और बोले वाले आदमी के कहने लगे, अरे तो इन छठों के चक्कर में कहाँ पड़ गया, ये तो सब ठग है ठग, ये देखो कैसे चोरी की बात करने लगे, और अभी जब इलेक्शन आएगा तब कहेंगे हमको एमएलए बना दो, हमको एमपी बना दो। जब विधानसभा में जाएंगे, लोकसभा में जाएंगे और आवाज लगाएंगे तब बाबा जी आने पाएंगे, तब बाबा जी का दर्शन होने पाएगा। अब वो आदमी भी समझ गया, हाँ भाई बात तो सही ये कह रहे हैं। और उसके बाद जब सत्संग में आया, प्रेमियों को सत्संग को सुना, तब सारे बड़ी भ्रम में पड़ गए थे, तो उसके अंदर तो चैतन्यता आ गई। लेकिन जो स्वार्थी लोग हैं वो अपनी और टीम बना रहे हैं, एक झूठ बोल रहा, दूसरा झूठ को सच रहा। एक राजा के दरबार में 2 आदमी पहुंचे, बोले हम बड़े काम के आदमी, हमको रख लिया जाए। राजा ने कहा कौन से काम के आदमी? अरे सरकार हम ऐसे पर काम है, हमको तनख्वाह की दिया जाए, हमको जगह दी जाए। अरे भाई तो तुम्हारे अंदर विशेषता खुसूसियत क्या है, बताओगे तो? और एक बोला कि मैं झूठ बोलता हूँ। अरे राजा ने कहा झूठ? 5 बराबर तक नहीं कि झूठ बराबर था, आप ही को मिला था।
हट जा। दूसरे से पूछा, बोल किसको क्यों रख दिया जाए? उसने कहा, सरकार मैं झूठ को सच करता हूँ। और ये राजा ने कहा, कोई झूठ बोलेगा नहीं तो कुछ सच क्या करेगा, हट जा। तो मंत्री ने कहा, सरकार इनकी परीक्षा लिया जाए, देखा जाए, आजमाइश किया जाए, कैसे कौन झूठ बोलता है, कौन सच करता है। तो बोले ठीक है। तो मंत्री ने कहा, अच्छा झूठ बोल, झूठ बोलने वाले। उसने कहा, सरकार रेगिस्तान में ऊँट जा रहे थे, वह पानी बरसा और सब ऊँट जल करके डाले। राजा ने कहा, ये कैसे हो सकता है कि आग जो है पानी से यानी पानी बरसे और आग बढ़ जाए, वो जल जाए? ये कैसे हो सकता है? आग से तो जलते हैं, यानी पानी बरसने से वो कैसे जलेंगे? कोई भी थोड़ा बरसा के आग में घुस गया और आग पर जल छोड़े, यह गलत हो। मंत्री ने कहा, उससे कि तू उसको सच करेगा, ये जो झूठ बोला है? उसने कहा, सरकार बिल्कुल सच, एकदम सच, 100% सच, तोड़ाना सच। बोले कैसे सच? तब उसने कहा, सरकार ऊँट के ऊपर चूना लगा हुआ जा रहा था और पानी जब ऊपर से बरसा तो चूना जला और उसकी गर्मी से ऊँट सफेद करने लगा। चूने में पानी डाल दो तो जलने लगता है, हाथ के ऊपर चूना रख दो, पानी डाल दो तो ये हाथ जल जाएंगे। अब आप देखें कैसे सच कर दिया, झूठ को कैसे सच कर दिया। ऐसे झूठ को सच करने वाले आए हैं और नहीं आएंगे जाएंगे, लेकिन अगर विश्वास कर लोगे तो करते रहोगे, यानी आप इस बात को समझो कि आपका समय बेकार है। इसलिए आप लोगों को रास्ता गुरु महाराज ने दे दिया, ध्यान लगाने का, भजन करने का। आप आंसर में देखो तो गुरु महाराज ने ले गया, जान लगाओगे। पहले से अच्छा मेहनत करने पर भी नहीं जाएंगे, क्योंकि दया तो उनको करनी करनी है। पहले तो यानी आपके कर्मों को जलाते थे जब मिलते थे, और अब आपके कर्म जो जान में कर डालते हो, उसको अगर अंदर में दर्शन दे करके आपका नहीं जलाएंगे तो आपको फंस जाएगा। इसलिए कहा गया, होश में खुद देखा जलवा दिखाने के लिए। इस प्रकार जो के नजारा मुक्त में बदनाम है और होश में खुद बेताब है जलवा दिखाने के लिए। वो खुद चाहता है ये जीव आराम से पार होगा और इस दुख के संसार में दुख झेलने के लिए ना आना है, क्योंकि ये दुखों का संसार। जहाँ कोई सुखी है तो सुखी, क्या सुखी? जिनके पास नहीं है वो रो रहा है, मेरे पास पैसा हो जाता मैं सुखी हो जाता, और जिनके पास पैसा है वो परेशान, उसको रखे कहाँ बचाने कैसे। जिनके बच्चा नहीं है कहते एक बच्चा कहीं से भी हो जाता। आदमी औरत औलाद के लिए कुछ भी करने को तैयार है, लेकिन जिनके 4 लड़के हैं कहते मर जाते पर ठीक था, जीने नहीं दे रहे। मानव दुखिया सब संसार देखा, सारा संसार दुखी, वो दुखों से भरा हुआ संसार। गुरु महाराज ने देखो लोक और परलोक दोनों बनाने का काम किया लोगों को। देखो जो गुरु महाराज का नहीं भी पहुंचता है, प्रशासकों के द्वारा उनके पर नाम पहुंचा दिया गया है। ये जय गुरुदेव नाम, ये प्रभु का नाम, परमात्मा का नाम। इस जय गुरुदेव नाम को बोलोगे तो तुम्हारी रक्षा होगी मुसीबत में, तकलीफ में। आदमी जा रहा है और मधुमक्खियाँ खेलने, जब मधुमक्खियाँ खेलने लगती हैं तो बगल का ही आदमी छोड़ करके भाग जाता है। माँ अपने बेटे को छोड़कर भाग जाती है, पत्नी पति को छोड़ के भक्ति, पति पत्नी को छोड़ के भाग जाता अपनी जान बचाने। राजा जब सबकी दाढ़ी मारती है तो अपनी अपनी बुझाती है। अब जब देखा तो गुहार करने पर, आवाज लगाने पर भी लोग नहीं आ रहे हैं, तब बोला प्रचारक आए थे और कहे थे कि मुसीबत में जय गुरुदेव नाम बोलोगे रक्षा होगी। अब जय गुरुदेव बोलो, आवाज लगाओ, जय गुरुदेव जब बोला वह हवा होगी, ऐसे होगी। बहुत जिसको चक्रवात कहते हो, ऐसे हवा घूमी और धूल उड़ा और मधुमक्खियों को आंखों में पड़ा और मधुमक्खियाँ बोल करके चली गई। धूल से या धुएं से ये मधुमक्खी हट जाती। अब देखो कैसे करे, कैसे गया हो, कैसे बताया। इस बात को
नहाने के लिए आदमी गया, डूबने लग गया, कोई सहारा नहीं, तिनके का सहारा नहीं है, यह जो बोला। बोलते ही पानी की हिलोर आई और ये जाकर के किनारे आ गया। गुरु महाराज ने कहा था कि मौत के समय जब पीड़ा हो दर्द हो उस वक्त पर जो नाम बोलना मैं बोलूंगा। कितना को मिले एक ही समय पर एक आदमी बोला, 1 लाख बोले, 1000 बोले, तो कलकत्ता में बोल रहा, कोई बम्बई में बोल रहा, कोई गाँव में बोल रहा, मरते समय लेकिन सबसे गुरु महाराज ने बताया लोगों ने, मरने वाले लोगों ने। एक आध बार परीक्षा लेना होगा, आप भी मरते समय किसी के काम में जो बोल देना वो बता देगा कि बाबा जी आ गए। और उन्होंने यमराज के दूतों को हटाया। किसी ने कहा मैं उनकी गोदी में आ गया, किसी ने कहा आते ही बाबा जी के यमराज के दूत हट गए, किसी ने कहा मुझको सुकून मिल रहा, शांति मिल रही, कोई कष्ट नहीं है, हड्डी हड्डी जो छूट रही थी वो सब दर्द खत्म हो गया। तो ये जयपुर के नाम गुरु महाराज ने लोगों के लिए जगह करके रक्षा के लिए छोड़ा। तो मोटी मोटी बात आपको बताऊंगा। देखो जितने भी नामदानी हो आप सब लोग भरेंगे गुरु महाराज के आदेश का पालन करें और गुरु महाराज को हटने में बताओ। गुरु महाराज ने मुझको ये तो कहा यह नामदान देने में लोग और पुरानों को संभाल पाएंगे, यह काम उन्होंने मुझसे दिया और गुरु महाराज ने मुझसे लायक को पढ़ाया, तब यह काम हो पाया। जब पढ़ाई करके गुरु महाराज के पास मैंने पहुंचा करीब 40 साल पहले, तब कोई जानकारी नहीं थी तो संत मत क्या होता है, वास्तव में मानव धर्म क्या होता है, सत्संग क्या होता है, वो पढ़ाई के टाइम पर विद्यार्थियों को क्या रहता है कि खाने को मिले और पास हो, अच्छा नंबर मिल जाए, यही। लेकिन गुरु महाराज ने हर चीज को सुनाया, समझाया, बताया और बहुत सी चीजों को आज से करके देव दिमाग से देव दिमाग प्रयोग करके ये सब उन्होंने प्रयोग करा करके ही अनुभव करा दिया। तो अब आप इस बात को कि गुरु महाराज ने बहुत दया किया, गुरु महाराज ने हर तरह की सेवा मुझको दिया। गुरु महाराज जब संकट थे तो बगल में बैठाया रहते हैं, नाम दान देने के बाद कैसे उनको नाम ना समझा दो, चिंतन ध्यान भजन करा दो, उनके बच्चे का मन कर देना, किसी का नाम रखना है नाम रख देना, जनेऊ करा देना, शादी ब्याह करा देना, कोई लेकर के आएगा अपना करके अपने घर के बच्चे बच्चियों को। गुरु महाराज ने कहा कोई बीमार है दवा बता देना, कोई बाधा है इसको निकलने का उपाय बता देना, उनके घर की जो समस्या जो भी है उसको सुन लेना। यह सब गुरु महाराज ने बाहर से संभाल का आदेश उस समय भी मुझको दे रखा था और ये काम सब मैं आप लोगों का उस समय भी करता था। अब आप उस बात को समझो कि आश्रम की भी जिम्मेदारियां गुरु महाराज ने दी, निर्माण कार्य को सामान बनाने की, देख रेख की, गौशाला की, भंडारा की और सब जिम्मेदारियां गुरु महाराज ने मुझको बहुत सारी दी और उसको मैंने बाखूबी निभाया। आप उस बात को समझो, बाखूबी उसको मैंने निभाया। मेहनत और ईमानदारी का पास जो गुरु महाराज बराबर लोगों को पढ़ाते रहते थे उसको बराबर मैंने याद रखा, मेहनत किया और ईमानदारी भी रखी। ध्यान ठीक उड़ावी और स्वामी सर्वभाव कर किया गया। जैसे कहा गया कि ठंडी के महीने में सूरज की रोशनी बहुत फायदा करती है, ये धूप बहुत फायदा करती है, लेकिन ठीक की तरफ से धूप लेने पर फायदा होता है। जैसे कहा गया घटस्य सप्तग्रहण पहलम मदन की लक्षण, तेल में ज्यादा ताकत है, 100 गुना ज्यादा ताकत है घी से, लेकिन खाया न जाए लगाया जाए। उसी तरह से अन्य सूरज की रोशनी ठीक की तरफ से लेने से ज्यादा फायदा होता है। अब आगे कहा गया कि स्वामी सर्वभाव फल क्या है, स्वामी की जब सेवा करो, सदगुरु की जब सेवा करो तो छल सकल दम पाखन का देव करो, तो छल सकल दम पाखन का करके निर्मल भाव का निष्ठल भाव से सेवा भी किया और गुरु महाराज ने भरोसा भी किया। गुरु महाराज के मत से भी कहा कि यह है तुम आकांत की रही, इनको तुम सेवा दे दोगे, जो कुछ भी लाए हो मुझे मिल जाएगा, इनका दफ्तर करोगे मन से खुला है। इस तरह की बात गुरु महाराज ने मन से कहा। कई भी बातें इस तरह की
ये जो मुख्य निरूपण पहले में कहो, अपनी बात अगर मैं सिर्फ बताने लग जाऊँ तो आप कहोगे ये अपनी तारीफ करना है, लेकिन तारीफ की बात नहीं है, ये बताने की बात है। इस तरह से ईमानदारी से काम किया कि कोई भी घर नहीं बनाया, कोई घर नहीं बसाया, कोई जमीन जायदाद नहीं खरीदा, बैंक में रुपया पैसा नहीं जमा किया, लाखों करोड़ों मेरे पास गुरु महाराज का रहता था, लेकिन मैंने अपने लिए कुछ नहीं किया। और काफी दिनों से एक टाइम खाता रहा, सेवा करता रहा, भजन करता रहा, और आज वो उसी तरह से कोई लोग और आया किसी चीज का नहीं है। आप हम लोग उसी तरह से 2 रोटी को 2 घंटे में खाने का और बर्तन रखने का ये कपड़ा, ये तो लोग दे ही देते हैं, इतना दे देते हैं मैं कह नहीं सकता। अब आप इस बात को समझो कि यानी कोई इच्छा नहीं है, लेकिन ये जो कुछ भी आप हाथ में कपड़ा देते हो उसको लगा रहना गुरु महाराज के नाम, मेरे नाम का कोई काम नहीं होगा। जो कुछ काम करूँगा मैं गुरु के नाम का करूँगा। गुरु महाराज के नाम का आश्रम बन रहा है उज्जैन, वहाँ पर जमीन ही खरीदी गई। आप समझो एक समय ऐसा आया कि वो आश्रम पुराना उसको मुझे छोड़ करके चला आया, सब कुछ बनाया और सब कुछ इकट्ठा किया और सब कुछ गुरु के नाम का सोचा यहाँ से ज्योति फैलेगी, लेकिन लोगों को लालच हो गई थी, लालच हो गई कुछ लोगों को। धन संपत्ति मेरे पास है, गद्दी का मालिक मैं बन रहा, डंडे के बल पर, गोली के बल पर मैं यहाँ रहूँगा, रास्ते में कोई आएगा उसको हटा दूंगा। तो ऐसी बात हो गई तो हम लोग आज छोड़ो, इस झगड़े में नहीं करने का, यह संतमत झगड़ा झंझट का है ही नहीं। और अगर इसमें किसी का खून रह गया झगड़ा झंझट में या मैं ही नहीं रहा तो गुरु का नाम बदनाम हो जाएगा। गुरु के सफेद कपड़े पर एक बूंद भी खून का धब्बा अगर लगा तो गुरु का नाम खत्म हो जाएगा, इनका कोई नाम लेवा नहीं रह जाएगा। इसलिए गुरु महाराज का वो इतिहास हमसे याद आ गया। जब दादा गुरु ने शरीर छोड़ा था, गुरु महाराज ने शरीर छोड़ा चिरौली गांव में अलीगढ़ जिला में जहाँ पर वो रहते थे, तो वहाँ पर गुरु महाराज के गुरु भाइयों ने भी यही बात आ गई कि गद्दी का मालिक है, जमीन जायदाद मेरे पास, तो गुरु महाराज सब छोड़ करके चले गए। तो उसी तरह से मैंने भी गुरु महाराज का अनुकरण किया और याद किया कि जब वो झगड़ा झंझट में नहीं पड़े हमारे गुरु, तो मुझको करने की क्या जरूरत है, तो मैं सब छोड़ के चले। और फिर उज्जैन वहाँ पर जमीन खरीदी गई, जो कुछ भी लोगों ने दिया और आप दे रहे हो उसी में सब लगा रहा हूँ, आश्रम बन रहा है, काफी कुछ बन गया है। गुरु महाराज का एक स्थान भी बनाया, यहाँ पर सुबह शाम रोज ध्यान भजन होता है। गौशाला भी 16-17 गाय यानी बच्चे मिला करके हो गए, गौशाला भी चालू हो गई, अस्पताल भी चलने लगा, भंडारा 24 घंटे चल रहा, वहीं पर एक बड़े अस्पताल की भी नींव यानी रख दी गई। तो जो कुछ भी यानी आप लोग देते सब उसको मिला। आज भी कोई हमारा स्वास्थ्य का निशाना नहीं है और माफी भी निशाना है। गुरु ने जिस काम को सौंपा है, तो गुरु ने जो भी काम अपने जीवन में जिस तरह से जीवों के कल्याण के लिए, तरक्की के लिए किया, वही काम मुझे भी करना है। तो गुरु महाराज ने किसी लायक है और गुरु महाराज ने कहा इनाम दान देना है। जब गुरु महाराज शरीर छोड़ करके गए तो उस वक्त पर जगह जगह पर दौरा भी किया और फिर उन्होंने को जताया बताया। हमने कहा भाई इस समय पर जरूरी है लोगों को जोड़ना, नहीं तो ये भटक जाए। बहुत से लोग रोते हुए मिलते थे, मैं कहाँ जाऊँ क्या करूँ। अब तो गुरु महाराज छोड़ करके चले गए, मैं तो अनाथ हो गया। लेकिन जब उनको समझाया गया, बताया गया और ध्यान भजन कराया गया तो लोगों को लाभ मिला, लोगों को शांति मिली, लोगों को सुख मिला। बड़ी भारी संख्या में जगह जगह पर भीड़ होने लगी। आज के यहाँ तो कुछ नहीं, आज के यहाँ से तो 20 गुना 30 गुना जगह जगह पर भीड़। आज से ही आप समझ लो नहीं बिहार में ये सबसे कम आदमी है इकट्ठा हुआ, बाकी तो जगह जगह पर यानी कई लाख की भीड़, हजारों की भीड़। अब आप देखो लोगों को कुछ लाभ मिला, पुराने लोग भी भग करके आने लगे, नए लोगों को भी कुछ गुरु महाराज की दया से लाभ होने लगा। फिर लोग चल रहे नामदान दीजिए, नामदान के लिए गुरु महाराज ने आपसे कहा था। मैंने कहा भाई जब तक अंतर में गुरु महाराज का आदेश नहीं हुआ
तब तक ये काम नहीं करेगा। नाम दान देने से एक दिन पहले तक भी इच्छा नहीं हो रही थी, क्योंकि ये काम रात कठिन है, लोगों के कर्म आते हैं। लेकिन जब गुरु महाराज ने कहा देना तुम्हीं को पड़ेगा, और अभी अगर तुम पूर्णिमा में नहीं दोगे तो 1 साल के लिए जाएगा, फिर अभी गुरु पूर्णिमा से शुरू होगा, इसलिए इनको मिल जाएगा। तो ये भजन करने लगेंगे, भजन नहीं भी कर पाएंगे, बीच में भी शरीर छूटेगा तो मनुष्य शरीर के अधिकारी बन जाएंगे। इसलिए जब मौज हो गई तेरा हो गई तो नाम दान देना शुरू करेगा। नाम दान में लोगों को आग भी दिया जाएगा, लेकिन पुराने लोगों को तो जो गुरु महाराज के नाम दानी हो कि ये मेरे गुरु बन गए, तो मैं तो आज तक कभी बन ही नहीं सकता, कभी भी नहीं। पुराने लोगों का तो गुरुभाई हो रहूँगा, पुराने लोगों का गुरु तो बन ही नहीं सकता। आज के गुरु को ये जिनकी तस्वीर लगी हुई है, फोटो जिनका लगा हुआ है, यह आपके गुरु। इनको हृदय में बताओ, इनको मस्तक पर सवार रख करके चलो, तो आपका दुनिया भी बन जाएगा और दीन भी बन जाएगा। दुनिया भी बनेगी और दीन भी बनेगी। इसलिए इनको हृदय में रखना, इनसे प्यार, लेकिन दिखावे का प्यार नहीं। देखो माँ को बच्चे से प्यार होता है, स्कूल भेज देती है, खिला पहना करती है, लेकिन दिन में उसको याद आता रहता है बच्चा, कितना बजा देखती है, 2 बजा। अब जब 4 बजे तक मेरा देखा है, 4 बजने में 1 घंटा लेट हो गया, परेशान हो जाती है, कहाँ चला गया देखो, घर वालों को देखती है, लड़का अभी तक नहीं आया, कहाँ चला गया। तो जैसे पति को पति को पति, माँ को बेटे से, भाई को भाई से, बहन को बहन से जैसे प्रेम है, ऐसा प्रेम जब अनेक जगह आएगा, बराबर एक दूसरा नहीं खाता तो कहते आज एक ही रोटी खाए कम खाए, उसी तरह से प्रेम इनसे करो, इनसे। ये यहाँ के भी साथी हैं और वहाँ के भी साथी हैं। तो जिसने साधना किया और गुरु महाराज के रूप को अंतर में देखा तो चिल्लाया, दिखाई तो इसी तरह पड़ती है, दाढ़ी तो ऐसे ही है, बाल ऐसे ही है, शरीर ऐसे दिखाई पड़ता है, लेकिन ये न दाढ़ी है, न ये बाल है, न ये शरीर है, पंच भौतिक। और अब खरगों सूरज चांद सितारे, कहता खरगों सूरज चांद सितारे, रोम रोम में करें मुजारे, तब पुरुष करता बोला तो जय प्राप्त से जाना, क्या कहूँ आत्म शक्ति महिमा, वे प्राप्त से जाना, तो वो जो रूप देखा और उससे जो अंतर में सुख मिला, उसका वर्णन साधक तो कर ही डालता है। अब ये जरूर है, जब इनसे प्रेम करोगे और इनसे इनके लिए तड़प दबाव की जगेगी, आपको अंतर में मिलेंगे। गुरु महाराज वैसे भी आप देखो कितना प्यार लोगों से करते थे, जब सत्संग में आपको बुलाते और आप उनके पास जाते तो बच्चा कहता मेरे स्वामी जी, लड़की कहती मेरे स्वामी, आप कहते मेरे स्वामी जी, सब कहते मेरे ही तो है, सब कहते, और वो कहते थे ये सब मेरे बच्चे, अपना कोई बच्चा नहीं मेरे, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टिकोण से ये सब मेरे बच्चे हैं, मैं आपको बच्चा मानते। वही प्यार जो मौजूद थे जब करते थे, तो वही प्यार आपको अंतर में जब दर्शन करोगे, साधना करोगे, ध्यान लगाओगे तो वही मिलेगा। आप इस बात को समझो, आपका गुरु नहीं बन सकता, आप उनको गुरु मानो और उनसे प्रेम करो। नए लोगों को अब मानना नहीं, लेकिन आप नए लोग वही है, इस बात को आप भी समझो, जो आपको कोई आपका कोई गुरु बन नहीं है, या आपको सेवा नहीं, गुरु महाराज का आदेश का पालन करना है, आपको मानना नहीं। अनमोल चीज है, रुपया पैसा धन दौलत खरीदी जाने वाली चीज नहीं है, इसको पाने के लिए दूसरा जन्म लेना पड़ता था। प्रथम जन्म गुरु भक्त का, दूसरा जन्म में नाम, तीसरा जन्म में चौथे में निधाम। तो आप इस बात को समझो कि आपको आसानी से ये दे दिया जा रहा है, कोई लोटा धोती मंगोटी और चटिया दान घोड़ा दान आपको नहीं दिया जा रहा, कोच नहीं मांगा जा रहा, आपको क्या मांगना। धर्मी यहाँ देखिए कानों खड़े दिखाए और दाता केवल सदगुरु भेदना माने हैं। भीख मांगने वाले से कोई मांगता है? तो जब दिन रात आप मांगते रहते हो, तो जिससे आप मांगते रहते हो जरूरत पड़ेगी तो उन्हीं की से हम भी मांगेंगे, माई से नहीं मांगे, और हमको तो कोई मांगने की जरूरत भी नहीं। हमने तो ये भी देखा कि कल अगर किसी चीज की जरूरत है तो वो चीज हमारे लिए एक नहीं दो आ जाती है, तो हमको मांगने की क्या जरूरत है।
और हमको तो जो वो मालिक कहता है उसी के रजा में रहना है। अरे गुलाम की अपनी कोई ख्वाहिश होती है? गुलाम की कोई ख्वाहिश नहीं होती। तो आप क्या दोगे? आपसे मैं क्या मांगूंगा? तो ये आपको मैं दूंगा, ये नाम धन जिसको कहा गया, ये जिसके लिए वो स्वामी जी ने कहा कल केवल नाम आधारा, तुम्हें तुम्हें नरता नहीं पाया, नाम ले तो बहुत सुंदर सुखानी, तुझे विचार पाने मन नहीं। इसके लिए कहा भाई अक्षर प्रेम से पहले से पंडित हो, कोटि पर जब हुआ पंडित भयानक हो, तो ये शब्द भेजी नाम, ये नाम मैं आपको बताऊंगा। लेकिन ये अनुभव ठीक पाने के लिए और अंदर में आप इसको संभाल करके रखने के लिए आपको बुराइयों को अपने छोड़ना पड़ेगा। इतना त्याग तो आपको करना पड़ेगा। न घर छोड़ना है, न जमीन जायदाद छोड़नी है, न बाल बच्चों को आपको छोड़ना है, आपको बुराइयां छोड़ना है। आज तक जो अपना मांस खाया, मछली खाया, अंडा खाया, शराब पिया, ताड़ी अफीम का सेवन किया, दूसरे की बहन बहू बेटी को बर्बाद आपने किया, जो कुछ किया उसके लिए तो उस मालिक से आज माफी मांगो और काम पकड़ लो, तोड़ा कर लो कि आप गलती नहीं करूंगा, जो हो गया तो उसके लिए आपको माफी मांगना, माफी मांगो और आपको संकल्प बढ़ा कि मांस नहीं खाए। मांस इतनी खराब थी, आप देखो इस बात कि मांस को जब पकाते हैं तो जल्दी का पकान जाए और मैं सुपारी डालता कि वो पक जाए और उसकी बदबू और केक अभी थोड़ी देर 4 घंटे अगर खाली मांस की तरफ तो उसमें कीड़े खाने लगते हैं और वो कीड़ों को खत्म करने के लिए लहसुन एंटीबायोटिक होता है, लहसुन उसको उसमें डालते कि जिससे कि वो कीड़े खत्म हो जाए, उसकी बदबू खत्म हो जाए। आप देखो शादी के प्लेट में ऐसे बड़ी सी थाली है, थाली भर के आप मांस रख दो और किसी आदमी से कहो मांस खा लो तो चांदी की थाली ले लो, चांदी का प्लेट ले लो, मांस नहीं खाए। चांदी के प्लेट के लालच में भी कच्चा मांस नहीं खाए। वो तो जब घी में भून करके उसकी बदबू खत्म करते हैं और उसमें जब मिर्च मसाला डाल करके उसको खुशबूदार जायकेदार बनाते हैं तब खाते हैं। मांस जब जानवरों का शरीर के अंदर गया तो खून बेमेल हो गया। डॉक्टर खून टेस्ट कराता है तो देखता है तो कहता है कि आदमी के खून से ये थे, ये तो जानवरों जैसा खून लग रहा है, लेकिन एकदम से जानवरों जैसा जानवरों का भी नहीं। अब वो ये देखता है कि खून में खराबी मिलावट जब आ गई तो दवा इसीलिए फायदा कर रही है। दो एक जगह, एक की जगह 2 3 4 छूट खिला लेकिन बीमारी नहीं जा रही है। अब वो ये सोचता है कि अगर जानवरों के लिए जो दवा बनाई गई है उसको अगर मैं उसको खिला दूं वो भी मरेगा। दवा देता जाता है लेकिन बीमारी नहीं जा रही, रोग नहीं जा रहा। क्यों? मांस के अब आप इस बात को समझो कि जड़ और चेतन ये 2 चीजें हैं। जड़ और चेतन, चेतन किसको कहते हैं? जो एक जगह से दूसरी जगह आता जाता है। और जब ये जो आपका धान गेहूं खाना ज्वार ये जड़, तो चेतन जड़ को खाने का अधिकारी है। चेतन कुछ चेतन ऐसे हैं जो खाते हैं, कुत्ता बिल्ली खेत, लेकिन उनका मेदा अलग, साफ करके पानी पीते हैं। ठीक करके पानी पीने वाला जानवर भी मांस नहीं खाता। घोड़े के सामने, गाय बैल के सामने जो ठीक कर मनुष्य जैसा पानी पीता है उसके सामने मांस डाल दो तो खून करके छोड़ दो। एक आदमी ही कुछ नहीं पीता, सब खाता रहता पड़ेगा। और आगे हुआ तो समझो कि 84 लाख योनियों में सबसे श्रेष्ठ योनि मनुष्य की, और मनुष्य गलती करे तो सजा मिलेगी नहीं, सख्त सजा। जो जान करके गलती करता है उसको सख्त सजा। अल्लाह ये कोई बकरा कहता मुझे कैंसर है, ये टीवी है, ये क्या है, और उसके कीटाणु होगा तो रोग रहेगा तो नहीं रहेगा। जितने अस्पताल खोल के चले जाए, जितने नर्सिंग होम खोल के